बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद नुमान। नाजरीन, वीक पॉइंट चैनल पर हॉरर पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आज उसकी चौथी एपिसोड है और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और हमने देखा कि सामीन ने, नाजरीन ने बहुत दिलचस्पी ली इस हॉरर पॉडकास्ट में। तो आज हम आपको एक नए सिलसिले की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है दूसरी दुनिया। नाज़रीन, इंसानियत की दुनिया में अगर हम बात करें तो एक दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है और आज कुछ इसी पुरसरार और माफूकुल फितरत दुनिया के कुछ राज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहरबान, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं ये, लेकिन बावजूद ना हम इनका फेस रिवील कर सकते हैं ना ही इनकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और इनसे ये जानते हैं कि क्या वजह है कि इनका फेस भी रिवील नहीं किया जा सकता और इनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नुमान साहब, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी आइडेंटिटी और आपका चेहरा रिवील करने से आपने हमें क्यों मना किया? अगर तो ये होता ना एक पब्लिसिटी स्टंट, तो मैं आपको बोलता कि आप मेरे चेहरे को डेफिनेटली रिवील करें। लेकिन चूँकि इसके अंदर हमने जब इस पढ़ाई के अंदर, नूरानी इल्म के अंदर जब मैं आया, तो मेरा मकसद था कि मैं बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करूं, जिसके अंदर कुछ जादूगर हैं, जिसके अंदर वो लोग हैं जो नूरी इल्म का बता के पर एंड आखिर में जाके आपके साथ शिरकिया आपसे कलमात पढ़वा कर आपको मखलूक़ात आपके ज़ेरे असर कर देते हैं। लेकिन उनका जो मकसद होता है वो शिरक होता है। तो ऐसे लोगों को चूँकि मैंने अभी बाकायदा तौर पे जिसे बोलते हैं उनको अनवेल करना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी किसी को भी मेरी शनाख्त के बारे में ऐसे मालूम चले, जब तक मैं उन लोगों को जो इस्लाम के नूरी मखलूक़ात को छोड़ के, नूर को छोड़ के गलत चीज़ों की तरफ राग़िब हैं, उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाऊँगा। तब तक मैं चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी रोकी जाए। बिल्कुल ठीक है, बड़ा मुफस्सल जवाब आपने दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन को भी अब ये समझ आ गई होगी कि हम ये मेहरबान का चेहरा रिवील क्यों नहीं कर रहे। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो ऑफ कैमरा आप मुझसे ज़िक्र कर रहे थे, आप मुझे बता भी रहे थे, बहुत दिलचस्प वाक़यात, बहुत खौफनाक वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में बीते और आपने एक्सपीरियंस किया, आप हमारे साथ शेयर करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में खौफ क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको पहले आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें। जी, दरअसल नुमान साहब, जो खौफ है ना, वो खुद से लाइल्मी का नाम खौफ है। किसी भी अननोन रास्ते की तरफ चलने का नाम खौफ है। जहाँ तक आपकी निगाह नहीं जा सकती उससे अगली सीढ़ी का नाम खौफ है। जो नूर है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म का अहाता है, यासीन वल कुरान अल हकीम, जब नूर आपके पास आता है तो आपको हर जगह अंधेरे में भी रोशनी नज़र आती है। आपको अपने अंदर मायूसी नज़र नहीं आती। तो खुद ब खुद वो खौफ ला इल्मी जो है वो इल्म में अपनी हैसियत इख्तियार कर जाती है। मिसाल के तौर पे इस दीवार के पीछे क्या मौजूद है? आपको खौफ होगा अगर अभी अंधेरा हो जाए और रात के वक्त आपको उस कमरे में जाना पड़ जाए। आप ला इल्म है कि पीछे क्या है, लेकिन अगर आपको ये यकीन मौके में हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ है, चाहे आप इस कमरे में जाएं या कभी वक्त आने पर जब हम ज़ेरे ज़मीन जाएंगे तब भी अंधेरा होगा, तो आपके खौफ में कमी आती है, खौफ आपका बढ़ता नहीं है। जो मुसलमान है उसने खौफ पर ही अपना काबू पाना है। जो मैंने अपना आइडेंटिटी अपनी मैं अनवील नहीं कर रहा, उसके पीछे रीज़न यही है कि जितने भी उलमा, जितने भी जादूगर, जितने भी मैंने लोगों से मिला हूँ, वो सब के सब खौफ का कारोबार करते हैं। यहाँ तक कि जब मैंने ये पढ़ाइयों का सिलसिला शुरू किया, इबादत का सिलसिला शुरू किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही खालिस्तन, तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि जी हम आपको हफ्ते में एक दिन के लिए एक परछाई
ایک سایہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اچھا، جس کے لیے ہر 2 مہینے بعد آپ نے ایک 55 65 70 ہزار روپے کا بکرا دینا ہے، اور آپ اس کو خود سے لکھ کر 25 30 تعویذ دے دیں. وہ جو بھی شخص آئے گا وہ اس کے یا تو ہاتھ کھولنے سے اس کے ہاتھ میں نکل آئیں گے، یا اس کے کپڑے جھاڑنے سے کپڑوں میں سے نکل آئیں گے، اور اس طرح سے انسان کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے گا. پھر اس خوف کے ایلیمنٹ کو کیش کرنے کے لیے ہم اس کو بولیں گے تم پر اتنا جادو ہوگا اور اتنا پیسہ لیا جائے گا. تو جب میں نے علماء کا یا بہت سارے عاملین کا جب یہ چہرہ دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں اپنے اللہ رب العالمین کی طرف ہی رجوع رکھوں گا. دیکھیں سورہ قریش سننے میں آپ نے پڑھی ہوگی، لیلاف قریش ایلاف من الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. سورہ قریش کے ایک ایک حرف کے اوپر 70,000 فرشتے براجمان ہیں. ہر ایک فرشتے کے نیچے 386 صفحے موجود ہیں جس میں موکلین ہیں. ہر موکل کے نیچے 70,000 صفحے ہیں جن میں لال جنات موجود ہیں. اس کے جو صاحب علم ہیں وہ ان کے نام بھی جانتے ہوں گے، میں صرف ایک نام لے لیتا ہوں، عطاتیل صاحب. اب یہ تمام کی تمام نور ہے. اگر یہ آپ کو تحفظ دے سکتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے آپ کو وہی عبادات جو ہندو کلچر سے آپ نے اڈاپٹ کی ہیں، اور آپ اگوری کلچر ایک ہے ہندوؤں کا، لوگ اس طرح سے عبادات آج کر کے وہ مذہب سے تو باہر ہو رہے ہیں، لیکن دوسروں کو شفا یاب کرتے کرتے وہ خود دوسروں کو بھی اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم کے قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسے جادوگروں کو ایکسپوز بھی کریں گے، ایسی جگہوں پر بھی جائیں گے جو مشہور ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں سے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف طاقتیں ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کو سلب بھی کریں گے، ان سے ان چیزوں کو ختم بھی کریں گے، اور اللہ کی رضا سے آپ بہت کچھ دیکھیں گے آگے بھی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ ایک ایکٹ کیا ہے، اور امید کرتا ہوں ناظرین کہ انشاءاللہ تعالی آگے ہمارا اور مہربان کا ساتھ بنا رہے گا، اور آپ کے لیے بہت سی حیران کن چیزیں لے کر آئیں گے. اچھا جناب، میں نے ذکر کیا کہ آپ نے مجھے آف کیمرہ بتایا کہ بہت سے عجیب و غریب تجربات آپ کو زندگی میں ہوئے، اور آپ نے بہت سی کٹھنائیاں دیکھی ہیں. یہ سب اچیو کرتے کرتے، اور ایک نور جس کو آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اچیو کیا، تو کچھ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ویورز کے ساتھ اور میرے ساتھ خاص طور پر شیئر کریں جو آپ کے ساتھ بیتی. میں ضرور اس بارے میں جاننا چاہوں گا. جی اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو کسی وجہ سے ہماری فیملی میں 2 خواتین پوزیسڈ ہو گئیں، ان کے بیچ میں جنات آ گئے. اور جب وہ پوزیسڈ ہوئیں تو عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ میں گھر پہ موجود ہوتا تھا، پہلے باہر جانا اتنا لاؤڈ نہیں ہوتا، 13 تیزیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو میں گھر پہ موجود ہوتا تو میں دیکھتا تھا کہ اچانک سے نا ان کے اندر وہ چیزیں حاضر ہو جاتی تھیں. اور میں نے وہ لمحے میں بچپن میں نہیں بھول سکتا. لیکن ایک ضد تھی میری کہ میں وہاں بیٹھا رہتا تھا، اور میں ان کو بولتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ حاضر تو ہو گئے ہو اور آپ مجھے ڈرا بھی رہے ہو. مثال کے طور پہ ایک 5 فٹ 2 انچ کی عورت اگر ایک پورا ڈائننگ ٹیبل اٹھا لے، ایک ہاتھ سے پورا فریج اٹھا لے، اور اس کی آنکھیں بھی بالکل سفید ہوں، چہرہ بھی بالکل سفید ہو، اور غصیلی آواز ہو، 4 5 آوازیں آ رہی ہوں، اور وہ ڈرائے آپ کو، تو لیکن اس وقت میرا ایک سٹینڈ ہوتا ہے کہ نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، میں اپنی جگہ پر قائم و دائم ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں یہاں پر جیتوں گا. چھوٹا سا ہوتا اس ٹائم میں، یہ بات ہے جب میں 6-7 سال کا تھا. اور آج دن تک ان مخلوقات نے مجھے کبھی نہیں مارا. وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ آخر کار جو خونی رشتہ ہے وہ سبقت لے جاتا تھا کسی قسم کی بھی برائی سے، کسی قسم کی بھیجی ہوئی مخلوق سے. آخر کار وہ ہار جاتی تھی مخلوق، وہ مان جاتی تھی کہ ہم اس کو نہیں مار سکتے. کئی بار ایسا ہوا کہ ہاتھ اٹھے اور میرے قریب تک آئے، بالکل قریب آ کے رک گئے.
अच्छा। और एक एक हाथ से चीज़ों को तोड़ देना, हाथ लगाना, पूरे पूरे पर्दे उखाड़ देना। टीवी पहले पुराने ज़माने में बहुत बड़े होते थे, वजनी होता था, 2-2 बंदे उठाते थे, टीवी को उठा के पलट देना। लेकिन मुझे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो ये फिर यहाँ से मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। मुझे समझ आ गई कि नूरुस समावाती वल अर्द, अल्लाह ही नूर है ज़मीनों और आसमान का। तो मैं अल्लाह ताला पे एतबार करके अपनी सिलसिला, अपनी जो मेरी था उसको मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपने खौफ को ओवरकम किया। फिर इस एज में आके अब दोबारा से जब हमने इसको सीखने की कोशिश की, जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पे, उसमें मुझे जो आमलीन हैं, ज़ाकिरीन हैं, उनके बड़े बड़े मकरूह चेहरे मुझे नज़र आए। उलमा हजरात बहुत सारे इससे दूर हैं, ये बेसिकली गलत है। मेरे ख्याल से उलमा को भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जो आजकल आमलीन हैं वो बिल्कुल बेबाक हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास अभी एक बच्चा आया कुछ दिन पहले। बच्चे की उम्र थी 7 साल। नाम सिगाए राज में रखूँगा। बिल्कुल। वो बच्चा मेरे साथ मौजूद था, तो मैं उसको, उसकी वो पोजेस था और मैं उसको क्लीन कर रहा था। जब मैंने उसके ऊपर सूरह कौसर पढ़ना शुरू की, तो मैं जब उसकी पढ़ाई कर रहा था तो उस बच्चे, उस टाइम हमारे कमरे में मैंने उस टाइम 3 दिए जलाए हुए थे। तो उस छोटे से बच्चे ने जब पहले दिए की तरफ देखा तो वो दिया बुझ गया। अच्छा। उसने दूसरे की तरफ देखा तो उसने उसको भी बुझा दिया। फिर जो मेरे बिल्कुल बगल में था दिया, उसने उसको भी देखा और बुझा दिया। और उसने एक कहका लगाया और उस बच्चे के अपने वालिद साहब उसको मेरे साथ छोड़ के उस कमरे से भाग गए। अच्छा। तो मैंने वो जलाकर जब मैंने उस बच्चे से गुफ्तगू की तो मुझे पता चला कि वो बच्चा बेसिकली फैमिली ग्रीवेंस का शिकार है। और एक होता है दफीना, यानी कि दफन किया जाता है। उन्होंने दफन करके उसके ऊपर जादू किया हुआ था उस बेचारे के ऊपर। और एक बाकायदा एक द्यो 10.5-11 फुट कदामत का द्यो उस बच्चे के ऊपर, छोटे से बच्चे को उसने पोजेस किया हुआ था। और 2.25 घंटे लगे उसको मुझे क्लेंस करने में। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मारा नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाह पाक की आयतें पढ़ी, कुरान मजीद की आयत पढ़ी और उससे अहद लिया और उसने छोड़ दिया और बच्चा आज बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा हज़रत, ये बच्चे का वाक़या आपने सुनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा माशाल्लाह सेहतयाब है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि लोग इस हद तक क्यों गिर जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक द्यो मुसल्लत कर दिया गया? इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है आजकल के माशरे में? एक्चुअली में वजह जब ना समझ आ रही हो तो एक अलग बात है। इसमें तो वजह बिल्कुल वाज़ेह है। जब उस बच्चे के अंदर वो द्यो हाजिर हो जाता है तो द्यो खुद से पूरी वजूहात बता देता है। अच्छा जी, नंबर 1 वो अपना नाम, नंबर 2 वो क्यों आया, नंबर 3 वो किस किस जगह से उसका ताल्लुक है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी होते हैं। मैं साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशंस भी करवाता हूँ पहले मैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग फ़र्ज़ी तौर पर अपने अंदर समझते हैं कि वो पोजेस्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता। 80% ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग एक्चुअल में पोजेस्ड नहीं होते। 20% केसेस हैं कि लोग पोजेस्ड हो जाते हैं। मामला ये ठहरा कि अब आपको किसी से प्रॉब्लम है या आपसे किसी को प्रॉब्लम है, उसने जाना है किसी भी जादूगर के पास और उसने बोलना है कि जी मुझे नुमान साहब से ये प्रॉब्लम है, इस मसले को आप ख़त्म कर दें। अब वो जब अपने पास मौजूद करीन को या अपने आपके हमजाद से जब वो ख़बर लेगा तो आपका हमजाद बताएगा कि नुमान की वीकनेसेस उसके बच्चे हैं या क्या चीज़ है। अच्छा। तो वो जादूगर जब अमल करेगा वो तकलीफ़ आपको पहुंचाने के लिए आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को, आपकी बीवी को, आपके चाहने वालों को निशाना बनाएगा। अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्ट आप होते हैं। इस तरह से जब भी आप किसी को डिपोजेस कर रहे होते हैं या एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, जब उसको आउट ऑफ बॉडी में आप हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपने उसका पहले मकसद जानना होता है कि बेसिकली ये इस बच्चे में जिन नहीं है, ये जिन इस बच्चे में किसी वजह से है। आप उस वजह को जब मालूम कर लेते हैं फिर आपकी क्लींजिंग आसानी से आप कर सकते हैं। उसके अंदर खौफनाक भी होता है बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक भी हो जाता है, चीज़ें हमलावर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे एक वाक़या याद आ गया, सुल्तान के खूह के पास एक दफ़ा एक वाक़या है, ये बहुत पुराना है, इत्तेफाक हुआ मुझे जाने का। ये रावलपिंडी में सुल्तान का खूह? जी, रावलपिंडी सुल्तान के खूह।
वहाँ पर मैं गया तो हमारे एक जानने वाले थे, उनके यहाँ शादी हुई थी, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उनके घर पे गया, मुझे आज भी याद है। पंजाब पोल्ट्री एक बड़ी मशहूर जगह, उससे पहले सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गया, तो जैसे ही मैं कमरे में गया तो एक मोहतरमा, उनकी वालदा साहिबा लेटी हुई थी, और दोस्तों ने उनके मेरे जो दोस्त थे उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था। वो लेटी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी अभी बीन में से हाज़िरी हुई है और अभी गई है। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी हाज़िरी, कोई नहीं होते जिनशन, अगर होते भी हैं तो वो ऐसे नहीं तकलीफ़ पहुंचाते। क्योंकि मेरा बचपन का एक्सपीरियंस था कि जिन्नात जितने मर्जी ताकत हो जाएं, इमोशनल जिससे वो अटैच हैं उस बंदे को टच नहीं करेंगे। तो मैं ये गुफ्तगू कर ही रहा था कि इतने में आप इमेजिन करें कि वो यूँ लेटी हुई थी और ये समझें कि आप उनके पाँव हैं, तो वो ऐसे सीधी खड़ी होकर बगैर कोनियाँ मोड़े, बगैर कमर को झुकाए, बगैर घोड़े मोड़े, वो बिल्कुल यूँ खड़ी हुई और मेरे चेहरे के करीब आ गई। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला क्या बोल रहा है तू, मैं नहीं हूँ, हम बताएं तुझे। और ये उनके अल्फाज थे कि मैं घबराहट में आ गया, क्योंकि उनके साथ मेरा वो उनस का रिलेशन नहीं था, तो मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता। तो इस तरह से होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर जब इस उम्र में आप जब पढ़ाई करते हैं, देखें सबसे मजबूत जो इल्म है ना, अशरफुल मखलूकात, जिसको शर्फ बख्शा जाता है, जो शर्फ हासिल करता है, जो इबादात करता है, अगर ये हम मार्केटिंग के लिए कर रहे होते तो इसके अंदर दुनियावी गर्ज आ जाता। जहाँ जहाँ दुनियावी गर्ज आएगा वहाँ ये सब आपका जो पैशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, एक राइट टाइम आएगा, हम बताएंगे, जब हम इन तमाम लोगों को, जो लोग जादूगर हैं, अगर रियासत खामोश है तो इंशाअल्लाह बिमुसाअतल्लाह हम लोग खामोश नहीं हैं, हम इनसे वो तमाम चीज़ें, वो ताकतें सल्ब करके, इनको गर्क करके इंशाअल्लाह इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। हज़रत, अब हम आज की एपिसोड के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया करीन का, जिसको कारीन भी कहा जाता है, हमज़ात भी बुलाते हैं कई लोग। कुछ थोड़ा सा इस मखलूक के हवाले से, इस एक चीज़ के हवाले से बड़ा तजस्सुस है मुझ समेत हमारे व्यूअर्स में, कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि इसकी हैयत क्या है, ये ऑपरेट कैसे करता है, और इसका मकसद क्या है इंसान के साथ इसको लगाने का। और फिर आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे मैंने शुरू किया था खौफ से, खौफ पर काबू पाने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले तो करीन जी, दरअसल इंसान को जब पैदा किया गया, उसके साथ हमें बचपन से हमने सुना है कि एक नेकी का फरिश्ता और एक बदी का फरिश्ता है। एक जो हमारी नेकियां लिखता है और एक हमारी बुराइयां लिखता है। दरअसल जो बुराइयां लिखता है वो एक डिफरेंट मामला है, लेकिन जो शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहलत मांगी थी कि मैं इनको बहकाऊंगा, इनके दिलों में वसवसे डालूंगा, इनको वहम डालूंगा, उसको बोलते हैं करीन। कुरान पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैं किसी शख्स से बिल्कुल बेजार हो जाता हूँ तो मैं उसको उसके करीन के हवाले कर देता हूँ। अच्छा, जो एक करीन है वो 70,000 जिनों के बराबर होता है और आपका सबसे बड़ा राजदार होता है। अक्सर सुना होगा आपने कि कोई बंदा फौत हो गया, आपने उसको दोबारा देख लिया, वो उसका करीन होता है। आपने उसको ख्वाब में देख लिया, वो उसका करीन होता है। यहाँ तक कि जब दजाल आएगा, दजाल भी जो माँ बाप को उठा कर लेके आएगा वो माँ बाप नहीं होंगे, वो उन माँ बाप के करीन होंगे। करीन एक इंतहाई ताकतवर आपका कंपेनियन है। अच्छा, अब आप देखें उसको आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप और आपका करीन एक पेज पे आ जाते हैं, आप कलमा गो हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु की हदीस है सही मुस्लिम में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर इंसान के साथ एक करीन पैदा किया गया। तो जो सहाबी रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने इरशाद फरमाया इंतहाई अदब के साथ कि क्या रसूलुल्लाह, क्या आपके साथ भी करीन किया गया? तो आपने फरमाया जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने उसके मामले में मेरी मदद फरमाई, और जब मैंने उसको देखा तो वो मेरे साथ कलमा गो हो गया और मुसलमान हो गया। यानी कि उस करीन की अथेंटिसिटी को आप सही मुस्लिम की, मैं चाहूँगा कि बल्कि आप नीचे वो हदीस लगा भी दीजिएगा,
تاکہ اس سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ بیسیکلی یہ غلط چیز نہیں ہے. اس کو آپ کو کلمہ پڑھانا چاہیے. جو قبرستانوں میں جو چلے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے کرینوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. پھر اس میں کچے کلوے ہوتے ہیں, ناٹے کلوے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں بتاؤں گا, اور ایسے لوگوں کو ہم باقاعدہ ایکسپوز کریں گے جا کے انشاءاللہ. اگر دل مضبوط رہے گا آپ کا تو ان کو قبرستانوں میں بیٹھے ہوں, جہاں بیٹھے ہوں, جہاں ہوں گے, برگد کے درخت کے نیچے ہوتے ہیں, بیریوں کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کنگھیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں سے ان سب کو باقاعدہ ان کی طاقتیں سلب کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے حضرت. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں مضبوط رہوں گا, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے. آخر میں کوئکلی, خوف پر قابو کیسے پائے؟ آپ سے بہتر میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. خوف, میں نے آپ سے بتایا نا, خوف اندیکھے کا خوف ہوتا ہے جب نظر نہیں آ رہا. آیت الکرسی اور 11 بار ولا یہود حفظہما, آیت الکرسی پڑھنے کے بعد, اور 4 کل, اگر آپ جلدی میں 4 کل نہیں پڑھ سکتے تو آخری 2 کل پڑھ, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے. یہ سنت رسول بھی ہے, اس کو بھی آپ دوبارہ سے انٹرنیٹ سے گوگل کر لیجیے گا, میں آپ کو حدیث بھیج بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سوتے ہوئے دونوں صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے اپنے جسم پہ لگا لیا کرتے تھے. یہ آپ کر لیں, میں آپ کو 1000% شور ہوں کہ کسی قسم کا خوف, کسی قسم کا رزق کا خوف, آپ کی رشتے ٹوٹ جانے کا خوف, آپ کی نافرمانیوں کا خوف, کسی جگہ پر آپ کے ذلیل ہونے کا خوف, کسی جگہ آپ کے راستے بند ہو جانے کا خوف, کیونکہ خوف ایک فنگل ہے, وہ پھیل جاتا ہے. تمام خوف آپ کے اللہ رب العالمین کی رضا سے ختم ہو جائیں گے. اس بات پہ میں بالکل تہہ دل سے 100% یقین سے میں اس پہ دعویٰ کرتا ہوں. چلیں ایک چیز کرتے ہیں, جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں میں چاہوں گا کہ وہ سب کے سب بالکل پاک ہو کر وضو کر کے شیشے کے سامنے بیٹھ جائیں, آئینے کے سامنے خود, اور اپنی پشت کے پاس ایک موم بتی جلا لیں, اور اس میں کوئی سا بھی آئل ڈال دیں, اور یاسین والقرآن الحکیم یہی الفاظ 5 منٹ کا ٹائمر لگا کے 3 بار ریپیٹ کریں, اور آپ کو کامنٹس میں بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا. آپ کے دیکھنے والوں کو ہی معلوم چل جائے گا قرین کیا ہے. یہ با اجازت عمل ہے, اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو مس یوز نہیں کرنا, کوئی گفتگو اس سے نہیں کرنی, صرف اس کو محسوس کرنا ہے. ناظرین, اگر آپ ہمارے مہربان سے اپنا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کوئی معاملہ جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں, آپ اس کا حل دریافت کرنا چاہتے ہیں, حل نکلوانا چاہتے ہیں, تو اسکرین پر یہ نمبر چل رہا ہے, اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی حضرت آپ کی بات سنیں گے بھی, اور انشاءاللہ تعالی اس کا حل بھی آپ کو دیں گے. حضرت بہت بہت شکریہ آج کی نشست کے لیے. اور ناظرین, یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے دوسری دنیا ویک پوائنٹ چینل کے ہارر جنر میں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ایسی ہی کچھ پرسرار نشستیں لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں اور حضرت آپ کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں شیئر کریں گے جو یقینی طور پر آپ کے لیے دلچسپ اور پرسرار ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے محمد نعمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان.